आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा और वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। आजकल जो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर मरीज़ को विटामिन डी का डेफिशिएंसी होता है। जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो टेस्ट करते नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं होता है। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ 10 ऐसे साइंस एंड सिम्टम जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि कहीं आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है। जब भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होते हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स या साइंस आपको ज़रूर दिखाई देंगे, और अगर आपको ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, अंत तक देखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप विटामिन डी डेफिशिएंसी को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि 80 से 90% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और उनको पता ही नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ज़्यादातर लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देख पा रहा हूँ, जिसका भी मैं टेस्ट करवाता हूँ उसका विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है। और मेरा खुद का विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मैं खुद सप्लीमेंट लेता हूँ। तो कितना सप्लीमेंट लेना चाहिए, किस समय लेना चाहिए, क्या डोज होनी चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोग को 10 ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जो विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम है कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, आपको बार बार सर्दी लगता है, जुकाम लगता है, खांसी आता है, तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि विटामिन डी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो फिर आपको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि विटामिन डी का जो रोल है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके सेल्स को मजबूत करना है, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है विटामिन डी का। तो इसीलिए विटामिन डी सही मात्रा में आपके शरीर में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बार बार इन्फेक्शंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ है हमारे पास जहाँ पे ये देखा गया है कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि आजमा हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, और भी बहुत सारे लंग इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं। अगला सिम्टम है फैटीग एंड टायर्डनेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट लगती है, बहुत ज़्यादा फैटीग लगता है, आप बार बार थक जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से आपको थकावट होती है, टायर्डनेस होती है, और साथ ही साथ आपके नींद में भी काफ़ी प्रभावित होता है। तो अगर आपको ठीक तरह से नींद नहीं आ रहा है, आप बार बार उठ जाते हैं रात को, तो हो सकता है कि आपको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं, अगर ये सिम्टम्स आपको है कि रात को नींद नहीं आना है, बार बार थक जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं फिर थक जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारे चीज़ का समाधान हो सकता है। आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, और कितना सप्लीमेंट लेना है वो इम्पॉर्टेंट है, डोज इंपॉर्टेंट है। तो डोज के बारे में मैं अंत में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला साइन है बोन या फिर बैक पेन। अगर आपके हड्डियों में दर्द होता है, बार बार आपके लगता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, सिर्फ घुटनों में दर्द हो रहा है या जॉइंट्स में दर्द हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फील होता है, कई बार आपने सुना होगा, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मेरे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर आपको हड्डियों में दर्द है या फिर आपके बैक पेन है, लोअर बैक पेन खास करके, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ये सारे सिम्टम्स लेके आते हैं, बैक पेन है, हड्डियों में दर्द है, और जब मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कराता हूं तो ये पता चलता है कि उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और एक रिसर्च पेपर में भी ये देखा गया है कि जिनको अर्थराइटिस है या फिर मसल पेन है, तो उनकी जब इन्वेस्टिगेशन कराया गया था तो
उसमें भी पाया गया कि उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और ये मैं हमेशा अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखता हूँ, जिसका भी मैं विटामिन डी की इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ उनका विटामिन डी हमेशा कम ही रहता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बोन हेल्थ के लिए। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपके बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आपका हड्डियां भी बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकते। तो प्रॉपर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। अगला साइन है डिप्रेशन। अगर आपको डिप्रेशन है तो उस कंडीशन में भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी आपके शरीर में जब ऑप्टिमम अमाउंट में रहता है तो आपके मूड को एलिवेट करता है, आपको खुश रखता है। लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो अगर आपको डिप्रेशन है तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। और कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जब वो सप्लीमेंट लेते हैं विटामिन डी का तो उनका मूड काफ़ी एलिवेट होता है, डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि सप्लीमेंट तो लेना है, कितना डोज में लेना है, क्योंकि अगर आप सही मात्रा में विटामिन डी नहीं लेंगे, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 1000 इंटरनेशनल यूनिट रिकमेंड करते हैं या 2000 इंटरनेशनल यूनिट रिकमेंड करते हैं। क्या ये डोज सही है? तो इसके बारे में मैं बात करूंगा वीडियो के अंत में। वीडियो के अंत में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैं कितना डोज लेता हूं, क्योंकि मुझे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। और आप लोग को कितना डोज लेना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंसी में लेना चाहिए, इसके बारे में वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। अगला है इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग का मतलब है कि आपके शरीर में अगर कहीं ज़ख्म हो गया तो वो ज़ख्म भरने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादातर ये डायबिटीज़ के मरीज़ में होता है। आपने देखा होगा जिसको भी डायबिटीज़ होता है उनको अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वुंड हो गया, कहीं चोट लग गया तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक कारण तो ये है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, जिसकी वजह से आपकी वुंड हीलिंग काफ़ी डिले हो जाती है। एक और कारण है जिससे कि ये प्रोसेस डिले हो सकता है, और वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो अगर आपका वुंड जो है वो ठीक तरह से हील नहीं हो रहा है या बहुत समय लग रहा है हील होने में, तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो। जैसे कि वीडियो के पहले मैंने आप लोग को बताया था कि विटामिन डी जो है आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है उसको रेगुलेट करने में, उसको लो लेवल में रखने में मदद करता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और जब भी आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाएंगे तो आपके बॉडी में जो वुंड हीलिंग है वो प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाता है या स्लो हो जाता है। अगला है बोन लॉस। इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ बोन हेल्थ के बारे में। तो बोन लॉस भी अगर आपको होता है तो उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। बोन लॉस कैसे होता है? जब भी आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगा तो बोन लॉस हो सकता है, और बोन लॉस की वजह से आपको ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया ये सारे बीमारी आपको हो सकते हैं। लेकिन जब भी बोन लॉस होता है तो आपने देखा होगा ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको कैल्शियम की प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन दे देते हैं। लेकिन अगर आप कैल्शियम की सप्लीमेंट लेंगे और विटामिन डी आपके शरीर में सही मात्रा में नहीं होगा तो कैल्शियम वो एब्जॉर्व ही नहीं होता है, और जब कैल्शियम एब्जॉर्व ही नहीं होगा तो आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको बोन लॉस है और इस तरह के कोई भी साइन है या कुछ भी डायग्नोसिस होता है जैसे ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तो फिर हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। और जब तक आप विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लेंगे तब तक कैल्शियम भी जो आप सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं वो ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक और बहुत कॉमन साइन है और वो है हेयर लॉस। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। यूजुअली जो बाल झड़ते हैं वो स्ट्रेस के कारण है, एंजाइटी के कारण है, स्लीप डिसऑर्डर्स के कारण हो सकता है, इनएडुकेट न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है। और न्यूट्रिशन में एक विटामिन डी भी आता है। आप लोग को पता होगा कि विटामिन ई खाना चाहिए। विटामिन ई की कमी होगी तो हेयर लॉस होता है, प्रोटीन की कमी होगी तो हेयर लॉस होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ विटामिन डी की भी कमी हो सकती है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो फिर आपको हेयर लॉस भी हो सकता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज़ है जिसमें ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी से आपको हेयर लॉस होता है। अगला साइन है मसल पेन।
ये हड्डियों से रिलेटेड है, बोन पेन, बैक पेन, मसल पेन, ये काफ़ी रिलेटेड है, लेकिन मैं इसको अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। कई बार काफ़ी लोगों के मसल में एक होता है, तो जब भी आपके मसल में एक होगा तो बहुत सारे कारण हो सकता है कि आपको पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, इसके कारण आपको मसल एक होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मसल पेन होता है विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आपको मसल पेन होता है तो फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकता है। तो अगर आपको मसल पेन है तो आपको विटामिन डी का जांच कराना चाहिए और देखना चाहिए कि विटामिन डी जो है ऑप्टिमल लेवल पे है या नहीं है। ऑप्टिमल लेवल कितना होना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए, ये मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। अगला है वेट गेन। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। और ख़ास करके अगर आपके बेली फैट है तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। आप बहुत कोशिश कर ले पेट को घटाने का, वजन घटाने का, लेकिन आपका वजन घट ही नहीं रहा है। आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका वजन बढ़ रहा है, आप वजन घटा नहीं पा रहे, तो हो सकता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ है जिसमें ये देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण वेट गेन भी होता है। तो अगर आपको वेट लूज़ करना है, आपको एब्डोमिनल बेली को ठीक करना है, कम करना है, तो आपका विटामिन डी लेवल जो है वो सही मात्रा में होना चाहिए आपके शरीर में। और फाइनली अगर आपको एंजाइटी है, एंजाइटी यानी कि घबराहट, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, आप बार बार एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो। और अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो ये सारे सिम्टम्स आपको होंगे। तो इसीलिए आपको चेक करना चाहिए कि विटामिन डी की कमी तो नहीं है, और अगर कमी है तो फिर उसका सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये था 10 ऐसे साइंस एंड सिम्टम जिससे आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि समय समय पे आप अपना विटामिन डी चेक करें। और मैंने भी कुछ टाइम पहले अपना विटामिन डी चेक कराया तो मेरा लेवल काफ़ी लो आया था, तो इसीलिए मैं भी विटामिन डी का सप्लीमेंट लेता हूं। क्योंकि खाने से आपको विटामिन डी उतना नहीं मिलता है, कुछ ही खाने में आपको विटामिन डी मिल सकता है, जैसे कि एग योक हो गया, या फिर कुछ फिश हो गया, मशरूम हो गया, फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, इसमें आपको विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलता है जितना आपका ज़रूरत है। सबसे बढ़िया तरीका है विटामिन डी का वो है सनलाइट। लेकिन आजकल हम बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, हम बाहर जाते नहीं हैं, लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, तो हम वैसे भी बाहर नहीं जा रहे, और नहीं भी होता है तो भी हम बाहर नहीं जाते, हम एक सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं। तो इसीलिए सनलाइट तो हमें मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और ये एक पैंडमिक बन चुका है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक पैंडमिक बन चुका है। अभी हर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और इसका शिकार मैं खुद हूँ। तो मैं भी सप्लीमेंट लेता हूँ, लेकिन कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कितना डोज में लेना है, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी जो है ये आपको सप्लीमेंट में मिल जाएंगे, विटामिन डी 2 के रूप में मिल जाएंगे, विटामिन डी 3 के रूप में मिल जाएंगे, लेकिन विटामिन डी 2 आप लोग को नहीं लेना है। विटामिन डी 2 जो है वो बॉडी में ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो आपको विटामिन डी 3 ही लेना चाहिए, और मैं खुद विटामिन डी 3 लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये है विटामिन डी 3। इसका जो डोज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसका डोज है। और ये उतना महंगा भी नहीं है, काफ़ी चिप है, सारे लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं देखता हूँ वो रिकमेंड करते हैं 1000 2000 इंटरनेशनल यूनिट, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप डेली 1000 इंटरनेशनल यूनिट या 2000 इंटरनेशनल यूनिट लेते हैं तो मात्र आपको 14,000 इंटरनेशनल यूनिट ही मिलेगा, जबकि आपको कम से कम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए प्रति हफ्ते। तो डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि इसका आपको एक ही डोज लेना है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट एक बार में लेना है, एक हफ्ते में एक ही गोली लेना है। लेकिन मैं फिर भी आप लोग को रिकमेंड करूंगा इसको आप ऐसे ना लें, पहले जांच कराएं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें
और डॉक्टर ही आपको बताएगा कि कितना लेना है। तो अगर आप लोग मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है वहाँ पे मेरे अपॉइंटमेंट आप बुक करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या आपको विटामिन डी की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको सीरियल्स वगैरह मिल जाएंगे जिसमें फोर्टिफाइड विटामिन डी लिखा जाता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, उसको बिल्कुल भी मत लीजिए। इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि जो फोर्टिफिकेशन होता है उसमें विटामिन D2 का होता है और उसका एब्जॉर्प्शन सही मात्रा में नहीं होता है। और अगर दूसरा चीज़ भी डाल दिया, अगर विटामिन D3 भी डाल दिया तो उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि वो आपको कोई फ़ायदा नहीं कराएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आज के डेट में हर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण आपको बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो जब तक आप विटामिन डी का सही मात्रा में सही तरीके से विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लेंगे तब तक ये सारे सिम्टम्स आप ठीक नहीं कर सकते और साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ रिवर्सल में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और विटामिन डी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें इस पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी कमज़ोर कैसे होता है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जाए तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।